ये वीकली हॉरोस्कोप सूरज ग्रहण के हवाले से काफ़ी मालूमात आपको देगा, क्योंकि जैसे कि आपके इल्म में है कि 14 अक्टूबर 2023 को सूरज ग्रहण होने वाला है, जिसके असरात 7 बुर्ज पे नहस होंगे और 5 बुर्ज के लिए मुबारक होंगे। तो किस बुर्ज के लिए नहस होंगी और उनको क्या करना चाहिए और तमाम बुर्ज वाले कौन से सदक़ात हैं, वो इस वीकली हॉरोस्कोप में आपके सामने बयान करेंगे। सदका इस ग्रहण का निकालना तमाम बुर्ज वालों के लिए लाजिम है, क्योंकि ये ग्रहण सालों के बाद, बल्कि मैं ये कहूँगा कि 1 सदी के बाद ज़ाहिर हुआ है। इख्तिलाफ़ात, तल्ख़ कलामी मंज़र-ए-आम पे आ सकती है अगर तमाम बुर्ज वाले मोहब्बत को कायम करते हैं और अमन के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं और सदका दे के दिन का आगाज़ करते हैं, तो इंशाअल्लाह तमाम इख्तिलाफ़ात ख़त्म हो जाएंगे। ये वीकली हॉरोस्कोप 14 अक्टूबर 2023 से लेके 20 अक्टूबर 2023 पर मबनी है और इन अय्याम का जो सदका है, यानी ग्रहण का सदका ग्रहण से पहले भी दे सकते हैं, ग्रहण के फ़ौरन बाद भी दे सकते हैं। वो हस्बे तौफ़ीक मछली, हस्बे तौफ़ीक सब्ज़ी और हस्बे तौफ़ीक गंदम है। यानी एक अदद मछली अगर दामन वसत हो तो बड़ी मछली, अगर दामन वसत कम है तो छोटी मछली लेके किसी मुस्तहिक को दे दें, हस्बे तौफ़ीक गंदम लेके किसी मुस्तहिक को दे दें और हस्बे तौफ़ीक सब्ज़ी लेके किसी मुस्तहिक को दे दें। इंशाअल्लाह तमाम इख्तिलाफ़ात और परेशानियों से अल्लाह की पनाह में रहेंगे और आने वाले काम मुबारक हो जाएंगे आपके इंशाअल्लाह। इस ग्रहण का जो इसमें आज़म है इस हफ़्ते का, वो है या रज़ाक़ या करीम। यानी जब भी दिन का आगाज़ हो तो 27 मंदा ये इसमें आज़म पढ़ के दिन का आगाज़ करेंगे, तो इंशाअल्लाह जहाँ जहाँ आपके कदम होंगे फ़तेह व कामयाबी आपके साथ होगी। अगर ग्रहण के वक्त इसी इस्म को कसरत से पढ़ते हैं और साथ में एक मरतबा सूरह रहमान पढ़ के अल्लाह पाक से दुआ मांगते हैं, तो मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े आपकी वो दुआ कबूल हो जाएगी। शाह शम्स तबरेज़ सब्ज़वारी का फरमान है कि जो इंसान ग्रहण के वक्त नादे अली को पढ़ता है और नादे अली पढ़ के अपने लिए दुआ मांगता है, तो मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े उसकी दुआ अल्लाह फ़ौरन कबूल कर देता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इस ग्रहण के वक्त नादे अली, सूरह रहमान और या रज़ाक़ या करीम का विर्द करेंगे। इंशाअल्लाह जिस भी मुराद के लिए हाथ उठाएंगे, अल्लाह ग्रहण के अख्ताम के साथ ही आपकी वो दुआ कबूल कर देगा। बुर्ज एरीज़ वाले, एरीज़ वालों के लिए ये ग्रहण काफ़ी हवाले से नहस होगा। रीज़न इसका ये है कि ग्रहण का अच्छा वक्त तो चल रहा था, लेकिन जैसे ही ये ग्रहण मंज़र-ए-आम पे आया है तो आतिशी बुर्ज होने की वजह से उनके वजूद में चिड़चिड़ापन उभर जाएगा। इख्तिलाफ़ात आसपास वो ज़्यादा देखेंगे, यानी लड़ाई झगड़ा, अज़दवाजी मसाइल उनकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, मोहब्बत के हवाले से मसाइल, रिश्तों के हवाले से मसाइल ज़िंदगी में आ सकते हैं। लाल रंग जब तक ये ग्रहण मुकम्मल तरह से ख़त्म नहीं हो जाता तब तक लाल रंग बिल्कुल ना पहने। अगर पूरा हफ्ता लाल रंग पहनने से दूरी इख्तियार करते हैं तो ये भी मुबारक होगा। पानी सबसे ज़्यादा पिएँ, सब्ज़ियाँ ज़्यादा खाएँ, गोश्त मछली कम खाएँ, तो उम्मीद है कि जो इख्तिलाफ़ात मंज़र-ए-आम पे दिख रहे हैं वो इख्तिताम को चले जाएंगे। रेगुलरली वॉक पे इस हफ्ते जाने को मुकद्दम कर लें, इंशाअल्लाह मंजिल आपके साथ साथ होगी। इन्वेस्टमेंट करने से दूरी इख्तियार करें, किसी चीज़ को बेचने से दूरी इख्तियार करें, किसी बड़े सफ़र को ना जाएँ तो वो भी मुबारक है। इनका भी नियाम का सदका मछली का, सब्ज़ी का और गंदम का, और इसमें आज़म बार पत्थर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। जब जब सूरज ग्रहण आता तो अल्लाह के वली हजरत शाह शम्स तबरेज़ सब्ज़वारी तांबे के छल्ले पे सूरज ग्रहण के अय्याम के दरमियान इसमें आज़म दम करते। अल्लाह के फजलो करम से वो तांबे का छल्ला खास इसमें आज़म की बरकत से लोहे शम्स बन जाता और यूं वो छल्ला पहनने वाला तमाम नहस असरात से अल्लाह की पनाह में रहता। जहाँ जहाँ कदम बढ़ाता कामयाबी और कामरानी के असबाब अपने कदमों तले पाता। इसी रस्म को सैयद हसन कबीरुद्दीन, सैयद सदरुद्दीन, सैयद ताजुद्दीन, सैयद कबीर शाह और बीबी बादशाहज़ादी और तमाम शमसी जाफरी सादात आज भी करते आ रहे हैं। मेहरबान स्टोन्स की तरफ से ये ग्रहण के अय्याम में पड़ा हुआ लोहे शम्स आज, कल और परसों 13, 14 और 15 अक्टूबर 2023 तक, यानी ग्रहण के इख्तिताम तक, ये सूरज ग्रहण के अय्याम में पड़ा हुआ तांबे का छल्ला मेहरबान स्टोन्स की तरफ से हर पत्थर के साथ फी सबीलिल्लाह गिफ्ट दिया जा रहा है। याद रहे ये लोहे शम्स महदूद मिकदार में है, तो अभी फोन उठाएं और मेहरबान स्टोन्स के नंबर पे कॉल करके ये लोहे शम्स जिस पर खास इसमें आज़म दम किए हुए हैं आप फी सबीलिल्लाह हासिल कर सकते हैं। अल्लाह के करम से इस लोहे शम्स को पहनने के बाद तमाम नजर हसद के असरात
से आप दूर रहेंगे और जो कामों में रुकावटें हैं वो इंशाअल्लाह अपने दूर पाएंगे। अगर हमारा नंबर आपको मसरूफ मिलता है तो आप हमारी वेबसाइट मेहरबानी.com या हमारी एप्लीकेशन जो गूगल प्ले स्टोर आईफोन ऐप पे मौजूद है उनसे भी ये लोहे शम्स यानी सूरज ग्रहण के अय्याम में पड़ा हुआ ये तांबे का छल्ला फी सबीलिल्लाह हासिल कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान से बाहर रहते हैं यानी यूके, यूएस या यूएई में रहते हैं तो अमेज़न पे आए मेहरबान स्टोन सर्च करें, उनसे भी ये लोहे शम्स यानी सूरज ग्रहण के अय्याम में पड़ा हुआ ये तांबे का छल्ला फी सबीलिल्लाह हासिल कर सकते हैं। बुर्ज तौरस वालों के लिए ये अय्याम काफ़ी सख्त होंगे। आप पे एतराज़ात उठाए जाएंगे, आप पे तनकीद की जाएगी, आपको झूठा कहलाया जाएगा या समझा जाएगा। याद रहे कोई भी तनकीद करे तो आपका जो रवैया है वो पॉजिटिव हो, क्योंकि आपका तल्ख होना, गुस्से का जवाब गुस्से से देना आपकी चीज़ों को उलझाएगा। फिर वक्त थोड़ा सा सब्र आपको किसी बड़ी मंजिल से नवाजेगा। लेकिन अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये वक्त आपके लिए मुबारक हो सकता है, बशर्त बुजुर्गों से इन्वेस्टमेंट की मुशावरत करें, उसके बाद कदम बढ़ाएं। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा दोस्त आएगा जो आपके सामने आईना रखेगा या आप पे बार बार तनकीद करेगा या बार बार आपसे तल्ख कलामी करेगा। तभी जितना हो सके दोस्त से गुफ्तगू करते हैं तो उसके लिए ये सोच लें कि कोई भी तल्ख कलामी करे या तनकीद करे उसको पलट के जवाब नहीं देना, क्योंकि आपका फिर सब्र के साथ चलना आपको किसी माली फ़ायदे की तरफ राग़िब करेगा। लेकिन अगर आपने एतराज़ात का जवाब एतराज़ से, तनकीद का जवाब तनकीद से दिया, तल्ख कलामी से दिया तो आपके लिए मसाइल मंतराम पे आ सकते हैं। कोशिश करके सकते नोन हर्फ वाले लोगों से दूरी इख्तियार करें या उनको राज कम बताएं। इनका भी नियाम का सदका मछली का, सब्ज़ी का, गंदम का, वैसे मैदमबार पत्थर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बुर्ज जेमिनी वालों के लिए ये अय्याम बहुत ही अल्लाह के करम से बेहतर हैं, लेकिन आपके वजूद में यादें उलझ जाएंगी। आप जो है वो हाजिर दिमागी की किल्लत का एक मुजस्समा बन जाएंगे। याद रहे आपके अंदर जब तक हाजिर दिमागी कायम नहीं होंगी तब तक कभी भी मसाइल अख्ताम को नहीं जाएंगे। अर्थवादी हवाले से मसाइल दिख रहे हैं, काम के हवाले से परेशानी दिख रही हैं, किसी बड़े सफ़र या बड़ी मंजिल से आप हटते हुए दिख रहे हैं। अच्छे अय्याम आपके हैं, लेकिन अगर आप इमोशनली इन सारी चीज़ों को डीपली सोच के करेंगे तो काफ़ी मसाइल आपको और भी मुब्तला कर देंगे परेशानी में, तज़लील में। याद रहे ये परेशानी वक्ती है, क्योंकि अभी आपका अच्छा वक्त शुरू हो चुका है इस गिरन के फ़ौरन बाद। जैसे ही गिरन अख्ताम को जाएगा वो काम जो आपके रुके हुए हैं वो होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ऐसा ना हो कि आपके किसी रवैये की वजह से वो मंजिल जो आती है हुई दिख रही हैं वो फिर से चली जाए। तभी इस हफ्ते जितना हो सके फिर वक्त मीठी ज़बान से बात करें और हाजिर दिमाग रहें, यादों में ना रहें। इंशाल्लाह मंजिल आपके साथ होगी। इनका भी नियाम का सदका मछली का, सब्ज़ी का और गंदम का, वैसे मेरा मुबारक पत्थर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। बुर्ज कैंसर वालों के लिए काफ़ी चीज़ें बुरी दिख रही हैं। बुरी से मुराद ये है कि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा ख़ुद को तन्हा महसूस करेंगे, अकेला महसूस करेंगे, और इसी चीज़ का कुछ गलत लोग इस्तेमाल करेंगे। यानी कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको ख्वाब दिखाएंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको उम्मीद दिखाएंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपना बनने की कोशिश करेंगे लेकिन नकाब पहन के। जैसे ही थोड़े अरसे के बाद उनका नकाब उतरेगा तो फिर आप समझेंगे कि मैंने क्या खोया और किसके साथ जो है अपने राज शेयर कर लिए। इन अय्याम राज किसी से शेयर नहीं करने। अपॉर्चुनिटीज़ कोई मिलती है, नेमत कोई मिलती है, खुशी कोई मिलती है, जितना उसको दबाएंगे, छुपाएंगे, जाहिर कम करेंगे उतना देर तक वो नेमत आपके साथ होगी। मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि मेहनत इतनी खामोशी से करें कि आपकी कामयाबी शोर मचाए। अगर आपने शोर के साथ अपनी कामयाबी को बता दिया कि मुझे ये कामयाबी मिलने वाली है, या मैं ऐसा करने वाला हूँ, या मैं यहाँ जाने वाला हूँ, या मैं इससे मिलने वाला हूँ, तो वो जो मंजिल आपकी खुशहाली का रास्ता बिछा रही है वो फिर मिट जाएगी। नहीं, हम कोशिश करके रात को सिरहाने पानी रख के सोया करें, इंशाल्लाह मंजिल आपके साथ होगी। ज़बान को मीठा कर लें तो और भी मुबारक है। इनका भी नियाम का सदका मछली का, सब्ज़ी का और गंदम का, वैसे मेरा मुबारक पत्थर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। जब जब सूरज ग्रहण आता तो अल्लाह के वली हजरत शाह शम्स तबरेज़ सब्ज़वारी तांबे के छल्ले पे सूरज ग्रहण के अय्याम के दरमियान इसमें आज़म दम करते। अल्लाह के फजलो करम से वो तांबे का छल्ला खास इसमें आज़म की बरकत से लोहे शम्स बन जाता, और यूं वो छल्ला पहनने वाला तमाम नहस असरात से अल्लाह की पनाह में रहता। जहाँ जहाँ कदम बढ़ाता कामयाबी और कामरानी के असबाब
अपने कदमों तले पाता। इसी रस्म को सैयद हसन कबीरुद्दीन, सैयद सदरुद्दीन, सैयद ताजुद्दीन, सैयद कबीर शाह और बीबी बादशाहजादी और तमाम शमसी जाफरी सादात आज भी करते आ रहे हैं। मेहरबान स्टोन्स की तरफ से ये ग्रहण के अय्याम में पड़ा हुआ लोहे शम्स आज, कल और परसों 13, 14 और 15 अक्टूबर 2023 तक यानी ग्रहण के इख्तिताम तक ये सूरज ग्रहण के अय्याम में पड़ा हुआ तांबे का छल्ला मेहरबान स्टोन्स की तरफ से हर पत्थर के साथ फी सबीलिल्लाह गिफ्ट दिया जा रहा है। याद रहे ये लोहे शम्स महदूद मिकदार में है, तो अभी फोन उठाएं और मेहरबान स्टोन्स के नंबर पे कॉल करके ये लोहे शम्स जिस पर खास इसमें आजम दम किए हुए हैं आप फी सबीलिल्लाह हासिल कर सकते हैं। अल्लाह के करम से इस लोहे शम्स को पहनने के बाद तमाम नजर हसद के असरात से आप दूर रहेंगे और जो कामों में रुकावटें हैं वो इंशाअल्लाह अपने दूर पाएंगे। अगर हमारा नंबर आपको मसरूफ मिलता है तो आप हमारी वेबसाइट मेहरबानली.com या हमारी एप्लीकेशन जो गूगल प्ले स्टोर राइफल नेट पर मौजूद है उनसे भी ये लोहे शम्स यानी सूरज ग्रहण के अय्याम में पड़ा हुआ ये तांबे का छल्ला फी सबीलिल्लाह हासिल कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान से बाहर रहते हैं यानी यूके, यूएस या यूएई में रहते हैं तो अमेज़न पे आए, मेहरबान स्टोन सर्च करें, उनसे भी ये लोहे शम्स यानी सूरज ग्रहण के अय्याम में पड़ा हुआ ये तांबे का छल्ला फी सबीलिल्लाह हासिल कर सकते हैं। बुर्ज लियो वाले, लियो वालों के लिए ये अय्याम सबसे ज़्यादा बुरे होंगे। रीज़न ये है कि अभी अभी आपके बुर्ज के अय्याम अख्तिताम को गए हैं और मरीख स्कॉर्पियन से निकल के ग्रहण की तरफ बढ़ चुका है, यानी अभी जो ग्रहण है वो सबसे ज़्यादा मुतासिर लियो वालों को करेगा। तभी जितना हो सके अभी आप ये समझ लें कि चिड़चिड़ापन अगर हावी होता है, अकेलापन अगर हावी होता है, गुस्सा अगर हावी होता है या काम में अगर बंदिशें मंजर-ए-आम पे आती हैं तो आप ठहर जाएं, संभल जाएं, ख़ुद को रिलैक्स करने की कोशिश करें, क्योंकि ये वक्ती एक निज़ाम है। थोड़े ही अरसे के बाद आपके लिए राहें खुल जाएंगी, माशी हालात बेहतरी की तरफ चले जाएंगे, काम अल्लाह के करम से तरक्की की तरफ आप आगे पहुँचाएंगे। ये वक्त सब्र का है, ये वक्त झगड़े करने का नहीं है। बाद मरतबा ऐसा होता है जब आपके काम बिगड़ते हैं या जब आपके ख्वाब पूरे नहीं होते तो आप गुस्सा करते हैं, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, आप तल्ख हो जाते हैं। याद रहे, तल्ख होंगे, गुस्सा करेंगे, जज्बाती होंगे, नुकसान आपका होगा। सब्र के साथ चलेंगे, ये वक्त गुजर जाएगा और थोड़ी अरसे के बाद आपके वो मंजिल जो आप चाहते हैं वो आपको मिलती हुई दिख रही है, बशर्त सब्र अभी कायम हो। कोशिश करके पानी ज़्यादा पिएं, तीखी खट्टी चीज़ें, मिर्च वाली चीज़ें तो आप बिल्कुल न खाएँ। इनका भी नियाम का सदका मछली का, सब्ज़ी का और गंदम का, और इसमें पत्थर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। बुर्ज वर्गो वाले, जैसे कि आपके इल्म में होगा कि अभी अभी आपके अय्याम नस्ब की तरह गए हैं और अभी जो है वो ग्रहण का आगाज़ हो चुका है, तो ये समझ लें आपके इसका काफ़ी असर जो है वो आप पे होगा, आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी पे होगा। याद रहे, अज़दवाजी हवाले से, औलाद के हवाले से, काम के हवाले से, चीज़ों के हवाले से फिर वक्त खामोशी इख्तियार करें और अपने काम को इस तरह से लेके चलें कि अपनी सेहत को भी इग्नोर ना करें, अपने काम को भी इग्नोर ना करें और रिश्तों को भी साथ लेके चलें। इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये वक्त मुबारक नहीं। पानी सबसे ज़्यादा पिएँ, अगर सब्ज़ियाँ खाते हैं तो वो भी आपके लिए बड़ा मुबारक है। कोशिश करके अय्याम में तीखी चीज़ें, खट्टी चीज़ें या ज़्यादा मीठी चीज़ें इस्तेमाल कम किया करें। अगर रेगुलरली वॉक पे जाते हैं, कुछ देर कच्ची ज़मीन पे बैठ के बड़ी बड़ी सांसें लेते हैं तो वो आपके लिए बड़ा ही मुबारक होगा। इनसे आप रिलैक्स भी होंगे और आपकी सिक्स सेंस बड़ी स्ट्रॉन्ग होगी। कोशिश करके अय्याम में शीन हर्फ वालों से ज़्यादा मुशावरत ना करें और अपने राज जो है ज़्यादा शेयर न करें। अगर किसी काम के लिए या किसी इन्वेस्टमेंट करने के लिए कदम बढ़ाते हैं तो बड़ा ही मुबारक है। आधा घंटा 1 घंटा वॉक पर ज़रूर जाया करें। अल्लाह पाक के फजलो करम से काफ़ी चीज़ें आपकी बेहतर होती हुई दिख रही हैं। इनका भी नियाम का सदका मछली का, गंदम का और सब्ज़ी का, इसमें पत्थर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। बुर्ज लिब्रा वाले, लिब्रा वालों के लिए अल्लाह के करम से मंजिल आपके साथ होगी, रुके हुए काम बेहतरी की तरफ जाएंगे, आपके काम ऐसे आसान होंगे कि जैसे आप ख़ुद के लिए चाहते थे। कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ये वक्त बहुत मुबारक है, कोई काम शुरू करना चाहते हैं वक्त बहुत मुबारक है, बस शर्त आपकी ज़बान मीठी हो और ख़ामोशी के साथ फ़ैसले करें, यानी राज लोगों को ना बताएं और जितना हो सके बात सुन के उसके बाद जवाब दें। बात मुकम्मल जब तक दूसरे की नहीं होती, आप समझ नहीं लेते, तब तक अपनी ज़बान को हरकत ना दें। अगर आपने इस सिफत को समझ लिया तो कोई भी आपको हरा नहीं पाएगा। अभी आने वाले काफ़ी साल आपके लिए बड़े ही मुबारक दिख रहे हैं। इस ग्रहण के बाद आपका नसीब खुल के आएगा, लेकिन बशर्त आपकी ज़बान मीठी रहे। रिश्तों के हवाले से थोड़ी बहुत तलखी मंजर-ए-आम पे है, लेकिन अगर आपने हिकमत अमली के साथ कदम उठाया और सब्र के साथ चलना शुरू किया तो बड़े से बड़ी परेशानी आपसे हमेशा दूर दूर रहेगी इंशाल्लाह। इनका भी नियाम का सदका मछली का, गंदम का और सब्ज़ी का, इस पर पत्थर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। बुर्ज स्कॉर्पियन वाले, स्कॉर्पियन वाले को किसी ऐसे इंसान से झगड़ा हो सकता है जिसके साथ इनका झगड़ा न करना बहुत ज़रूरी है। याद रहे, घर वालों से या दोस्तों से या जहाँ काम करते हैं वहाँ बहुत ही पोलाइट होकर रहें।
इस ग्रहण की वजह से आपके वजूद में चिड़चिड़ापन उभर जाएगा, अच्छी बात भी आपको बुरी लगेगी। और अगर बुरी लगेगी और आप कोई एक्शन उठाएंगे तो ये समझ लें कि नुकसान आपको मिलेगा। वक्ती भले आप जीत जाएं, गुस्सा भले आप किसी दूसरे पे उतार लें, लेकिन उसका नुकसान आप पे आएगा। और समझदार इंसान हमेशा अपना नुकसान नहीं करता अपने हाथों से। तो इस बात को समझ लें कि आप बहुत ही समझदार हैं, तरक्की की तरफ जाने वाले हैं। ऐसा ना हो कि चंद आदतों या चंद चीज़ों की वजह से वो तरक्की जो मिलनी है वो दूर हो जाए। मीठी चीज़ें अगर कम खाते हैं, खट्टी चीज़ें हफ्ते कम खाते हैं, बहुत मुबारक है। दोपहर के वक्त दही खाते हैं तो बहुत मुबारक होगा। रेगुलरली वॉक पे जाएँ और रात को सोने से पहले सराहने पानी रखें। इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये एक मुबारक है। कोई चीज़ ख़रीदते हैं, कोई काम शुरू करते हैं तो आपके लिए मुबारक है। बेशक रिश्तों के हवाले से चीज़ें उलझती हुई दिख रही हैं, तो रिश्तों के हवाले से किसी भी छोटी छोटी बात को ज़्यादा जहन पे ना लें, उस पर एक्शन ना उठाएं। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए कदम बढ़ाना चाहते हैं तो कदम बढ़ा सकते हैं। अगर रोज़ सुबह निकलते वक्त इसमें आज़म पढ़ के 27 मरतबा उसके बाद निकलते हैं तो ये भी आपके लिए बड़ा मुबारक होगा। इनका भी नियाम का सदका मछली का, सब्ज़ी का और गंदम का, इसमें आज़म मुबारक पत्थर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बुर्ज सजिटेरियस वाले ये अय्याम आपकी ज़िंदगी के बहुत ही अहम अय्याम है, क्योंकि ग्रहण की वजह से आपके वजूद में उदासी पैदा हो सकती है। आप अपने रिश्तों से, अपने कामों से थोड़ा सा दूर जा सकते हैं। याद रहे, अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपने कामों को तरजीह दें। वो इंसान जो काम का है उसको उस पर तवज्जो दें। वो इंसान जो सिर्फ खुशी देता है उनसे दूरी इख्तियार करें। आपके वजूद में तब्दीली पैदा होगी इस ग्रहण के बाद या इस ग्रहण से ही। तभी जितना हो सके इस वक्त अपने आप को अपने आप में उलझें और जैसे आप थे वैसे ही आप रहें, क्योंकि इसी में ही आपकी कामयाबी है। पढ़ना, लिखना, रिसर्च करना, तहकीक करना आपकी आदत है और इसी को ही आप कायम रखें। लेकिन वो चीज़ें जो गुजर चुकी हैं या वो चीज़ें जो आएंगी उसको छोड़ दें। आपका हाजिर दिमाग रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई मंजिल या कोई बड़ी खुशी आपको मिलनी है। और जितना आप कम बोलेंगे, ज़्यादा सुनेंगे, उतना बड़ा फ़ायदा आपको मिलेगा इंशाअल्लाह। इनका भी नियाम का सदका मछली का, गंदम का और सब्ज़ी का, इसलिए मुबारक पत्थर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। बुर्ज कैप्रिकॉर्न वाले, कैप्रिकॉर्न वालों के लिए किसी अपने का साथ मिलेगा, किसी दोस्त का ज़िंदगी में शामिल होना जायचे में दिख रहा है। कोई बिछड़ा हुआ दोस्त या कोई पुराना दोस्त ज़िंदगी में आएगा। प्यार, इज़्ज़त बढ़ेगी, मर्तबा बढ़ेगा, मुकाम बढ़ेगा, आप पे लोग फ़ख्र करेंगे, तारीफ़ करेंगे। लेकिन जितना हो सके फिल वक्त उन लोगों को इग्नोर करें जो आपकी ख्वाहिशों को हकीर समझते हैं। जितना अपने मकसद पे फोकस करेंगे उतना अपनी मंजिल के करीब जाएंगे। फिल वक्त अपनी ज़बान को मीठा कर लें, फिजूलखर्ची से दूर हो जाएं और ग्रहण के वक्त कोशिश करके नादेली को पढ़ते रहें और इन जो इसमें आज़म है इस हफ्ते का वो भी कसरत से पढ़ते रहें, क्योंकि कोई मुराद, कोई हाजत आपकी इन अय्याम में पूरी होने वाली है। अगर आपने अपने एहसासात को काबू किया और दुआ का दामन थामे रखा तो शिकस्त कभी आपके करीब नहीं आएगी और वो चीज़ जो पाना चाहते हैं वो इन अय्याम में मिलती हुई दिख रही है। बड़े सफ़र को अगर जाना चाहते हैं तब भी ये वक्त मुबारक है, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तब भी ये वक्त मुबारक है, लेकिन कोशिश करके अपने राज शेयर ना करें। इनका भी नियाम का सदका मछली का, सब्ज़ी का और गंदम का, इसमें मुबारक पत्थर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। बुर्ज एक्वेरियस वाले, ये अय्याम आपकी ज़िंदगी में मायूसी वाले हैं। आपकी ज़िंदगी में काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो आपको परेशान करना चाहेंगे, यानी आप पे तनकीद करेंगे, आपकी तज़लील करना चाहेंगे, आप पे एतराज़ात उठाएंगे, आपकी ख्वाहिशात के हवाले से आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। याद रहे, उन तमाम चीज़ों को रोक लें, छोड़ दें। कोई भी आपको परेशानी कर सकता है जब तक आप उसकी चीज़ को डीपली सोचें ना। अपने आप को अपने काम, अपनी चीज़ों, अपनी खुशियों में उलझाएं। ताज़ा हवा से आपका गहरा ताल्लुक़ है। आधा घंटा, 1 घंटा ऐसी जगह पे रेगुलरली गुजारें जहाँ ताज़ा हवा है, दरख्त हैं, फूल हैं। इनसे आपको उम्मीद मिलेगी, पॉजिटिविटी मिलेगी। आपका पॉजिटिव चेहरा, आपके पॉजिटिव अल्फाज, आपका अखलाक अभी आपको किसी बड़ी मंजिल से नवाजने वाला है। आपका उदास चेहरा, आपका ज़्यादा सोचना आपको किसी तज़लील या परेशानी में मुब्तला करने वाला है। याद रहे, अभी का वक्त आपके अभी के लिए नहीं है बल्कि आपके कल के लिए है। इसलिए जितना हो सके फिर वक्त अपने आप को अपने आप पे उलझाएं, खुश रहने की कोशिश करें और अपने मकसद की फ़िक्र करें। और रात को सोने से पहले अगर सराहने पानी रख के सोते हैं थोड़ा सा, तो वो भी आपके लिए मुबारक है। इनका भी नियाम का सदका सब्ज़ी का, गंदम का और मछली का, और इसमें मुबारक पत्थर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बुर्ज पाइसेस वाले, ये अय्याम आपकी ज़िंदगी के बहुत ही इमोशनल होंगे। आप ख़ुद को तन्हा महसूस कर सकते हैं। हो सकता है आप सच्चाई करें और सच्चाई के बदले जब सच्चाई ना मिले तो आप फ़ौरन भड़क पड़ें, आप फ़ौरन वो कह दें जो आपको लगता है, और यही आपकी गलती होगी। याद रहे, फ़ौरन वो ना कहें जो आप कहना चाहते हैं, बल्कि सब्र करें। यकीनन आपने बहुत बर्दाश्त किया है, लेकिन अभी 2-4 कदम और बाकी हैं। ग्रहण वाले जो अय्याम है ये आपके सब्र वाले अय्याम हैं। किसी भी रिश्ते की कोई तलखी, किसी भी रिश्ते की कोई बेवफाई, किसी भी रिश्ते की कोई ऐसी चीज़ आपको लगती है जो आपको अच्छी नहीं लगती, तो फ़ौरन उसकी निशानदेही ना करें, बल्कि सब्र और मोहब्बत के साथ उसको पॉजिटिव
रवैये से देखें, क्योंकि आपका फिल वक्त पॉजिटिव रहना, मोहब्बत से बात करना उन तमाम चीज़ों को बेहतर करेगा। तल्ख कलाम होना, जज्बाती होना, किसी रिश्ते को छोड़ना, किसी काम को छोड़ना आपके लिए बेहतर नहीं है। हो सकता है किसी दिल वाले से आपका झगड़ा हो जाए, किसी मोहब्बत वाले से आपका झगड़ा हो जाए, किसी अपने से आपका झगड़ा हो जाए, उस झगड़े को रोकना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने ज़बान को मीठा किया, बर्दाश्त को पैदा किया, तो इंशाल्लाह वो झगड़ा नहीं होगा और उसी झगड़े ना होने की वजह से आपको किसी बड़ी मंजिल से अल्लाह पाक नवाजेगा। अच्छा वक्त और बुरा वक्त आपके अखलाक और मोहब्बत से जुड़ा है, तो अभी आप इस चीज़ पे तवज्जो दें कि थोड़ा सा सब्र को मुकद्दम कर लें। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वो सारी चीज़ें होनी है जैसी आप चाहते हैं। और जब भी किसी से बात करें तो कोशिश करके मुस्कुरा के मुकम्मल बात सुन के उसके बाद जवाब दें, तल्ख होकर जवाब ना दें, चाहे वो सामने वाला कितना भी तल्ख कलामी करता हो। इन्वेस्टमेंट करने के लिए वक्त बहुत मुबारक है, लेकिन किसी बड़े सफ़र को ना जाएं तो बेहतर है। इनका भी नियाम का सदका मछली का, गंदम का और सब्ज़ी का, इसमें मुबारक पत्थर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अल्लाह पाक की दरबार में दुआ है कि मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदके आपकी तमाम दुआएं अपने दरबार में कबूल व मकबूल फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।